8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। इसी बीच लगातार विवादों में रहे शीश महल पर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में 6 फ्लैगस्टाफ बंगला यानी शीश महल की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने रेनोवेशन में कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। ये बंगला पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास हुआ करता था। जांच का ये आदेश उन आरोपों के बाद दिया गया है जिसमें कहा गया था कि आवास को 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में फैला आलीशान भवन में बदलने के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया। बता दें, इसी आवास को लेकर दिल्ली चुनाव में कथित शीश महल का हवाला देते हुए खूब राजनीति भी हुई थी। बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। इस संबंध में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने 14 अक्टूबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 समेत सरकारी संपत्तियां, जिसमें पहले सीनियर अधिकारियों और जजों के टाइप वी फ्लैट शामिल थे, और फ्लैगस्टाफ रोड पर 2 बंगले ध्वस्त कर दिए गए। साथ ही इन्हें नए आवास में मिला दिया गया। शिकायत में बीजेपी नेता ने दावा किया था कि निर्माण में ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया रेशो के मानदंडों का उल्लंघन किया गया। वहीं इसके लिए प्रॉपर लेआउट प्लान भी अप्रूव नहीं किया गया था। अब आपको विस्तार से इसकी एक टाइमलाइन समझाने की कोशिश करते हैं। 14 अक्टूबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई। 16 अक्टूबर 2024 सीवीसी ने जांच के लिए शिकायत दर्ज की। 5 नवंबर 2024 को सीवीसी ने शिकायत की पुष्टि की। इसे आगे की जांच के लिए सीपीडब्ल्यूडी को भेज दिया गया। निर्देश दिया गया कि सीपीडब्ल्यूडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी सीवीओ मामले की जांच करें। 14 नवंबर 2024 को शिकायत जरूरी कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से सीवीओ तक पहुंची। 24 दिसंबर 2024 को सीपीडब्ल्यूडी के चीफ यानी विजिलेंस ऑफिसर सीवीओ ने प्रारंभिक जांच की और इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी। 13 फरवरी 2025 को अंततः सीवीसी ने रिपोर्ट की समीक्षा की और मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन और विलासिता माने लग्जरी एडिशंस पर जो भी खर्च हुआ था उसकी विस्तृत जांच का आदेश दे दिया। ये तो रही टाइमलाइन की बात जिससे हमने आपको सिलसिलेवार ये समझाने की कोशिश की तो ये पूरा मामला क्या और कब और कैसे शुरू हुआ। अब इस पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि करप्शन के नाम पर सरकार सियासी टारगेटिंग कर रही है। देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अब अभी तक दिल्ली को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े व्यस्त हैं, फ्रांस गए, अमेरिका गए, अब कल रात को लौटे हैं। आज प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है कि उनको उनका मुख्यमंत्री भी पता चले, उनका कैबिनेट पता चले, कौन किसके पास अपनी अपील कर सकें, किससे वो उम्मीद कर सकें, कौन सी अपेक्षाएं रख सकें। पर काम क्या हो रहा है? पॉलिटिकल टारगेटिंग, हाउंडिंग, वही करप्शन का के आड़ में पॉलिटिकल टारगेटिंग करना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा दिल्ली में, उसका नाम घोषित किया जाएगा, शपथ विधि को किया जाएगा और दिल्ली को उसकी सरकार मिलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि बीजेपी दिल्ली की जनता से किए हुए अपने वादों पर ध्यान दे, ना कि बस राजनीति करती रहे। ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए, जो 2750 करोड़ में कोविड टाइम में जनता के पैसे से बना। दिखाना चाहिए और बताना चाहिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन में कि किसने अप्रूव किया कि वहां 300 करोड़ का कालीन बिछ जाए, कि वहां 200 करोड़ के झूमर लग जाएं, कि वहां पे 150 करोड़ का सिंहासन लग जाए, कि वहां एक सुरंग भी बना पाए। इसकी इन्वेस्टिगेशन करें अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि जो लोग कट्टर ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। जो लोग अपने को कानून से ऊपर समझते थे और समझते हैं, उनको जनता ने तो सबक सिखा दिया और अब कानून जब अपना काम करेगा तो उनको जो कानून की मार पड़ेगी वो सहन नहीं करवाई गई। दोनों पर पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी से फैक्चुअल रिपोर्ट ली है और तथ्यों के आधार पर जब रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट जब आई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जांच बिठाई गई है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीश महल के मुद्दे ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे, बीजेपी शीश महल कहकर तंज कसती रही। खबर पर जानकारी जुटाई थी मेरे साथी हरीश ने। मेरा नाम है कुमुद अहलावत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।